अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। फिर कोरोना वायरस पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, इसके पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, वबा जो है पाकिस्तान में फैलती जा रही है। आज तक के दादोशुमार के मुताबिक, सरकारी दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड-19 के पेशेंट्स की मजमूई तादाद 27,400 है। इसी तरह और पिछले 24 घंटों में 1637 पेशेंट्स नए आए हैं, ऐसे नए लोग डिटेक्ट हुए हैं जिनमें कोविड-19 जो है उसकी अलामत पाई गई हैं। अब तक के दादोशुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर पंजाब में 10,471, सिंध में 9,691, KPK में 4,327, बलूचिस्तान में 1,876, इस्लामाबाद में 609, गिलगित बल्तिस्तान में 421 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस या कोविड-19 के 79 पेशेंट्स हैं। और अब तक की अगर दादोशुमार के मुताबिक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुतासरा शहर है पाकिस्तान भर में वो लाहौर है, जहाँ पर मजमूई तौर पर 4,084 पेशेंट्स हैं जो कि कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो नए मरीज़ आए हैं वो 228 हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर कोविड-19 का एक भी पेशेंट नहीं है। लाहौर में एक ऐसा मुकाम भी है जहाँ पे जो कोरोना से मुतासरा कोई एक भी शख्स नहीं है। और ये कोई आम जगह नहीं, ये हॉस्पिटल है। देखिए, हमारे हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा वो जगह हैं जो टारगेटेड हैं, जो सबसे ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पे हाई रिस्क एरियाज़ जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, उनके लवाकिन आते हैं। और पेशेंट्स भी ज़ाहिर है वो आते हैं जो बीमार हैं, उनमें कितने जो हैं वो कोरोना से मुतासर हैं, कोविड-19 के पेशेंट हैं, कितने जो हैं दूसरी बीमारियों से मुतासर हैं। और जो अक्सर जो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो बड़ा कम होता है, कि उनको जो उनका रेजिस्टेंस लेवल होता है वो बड़ा कम होता है, कि उनको बड़े चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा उसमें शिकार हो सकते हैं, उसका शिकार बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर का जो मेंटल हॉस्पिटल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, यहाँ पे 1000 से ज़ायद पेशेंट्स, यहाँ उन्हें मकीन कहते हैं, मकीन हैं, रेजिडेंट्स है। 1000 से ज़ायद जो रेजिडेंट्स हैं इसके मकीन हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के, यानी कि जिसको उर्फ़ आम में हम मेंटल हॉस्पिटल या पागल खाना कहते हैं। वहाँ पे एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। ये बड़ी खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो लाहौर का मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे 1000 से ज़ायद इसके पेशेंट्स या रेजिडेंट्स की तादाद है और उनमें एक भी पेशेंट जो है उससे मुतासर नहीं है। इसकी क्या वजह है? मेरी बात हुई है वहाँ पे जो MS हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे एक भी इसका जो है ना पेशेंट नहीं है, एक भी रेजिडेंट जो है वो इसका शिकार नहीं हुआ। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या जो हमारे जो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं लोग या ऐसे जो मकीन हैं जो मेंटल हॉस्पिटल के, क्या उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है या उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कि वो कोविड-19 के पेशेंट बन या जो कोरोना वायरस है उनको शिकार नहीं कर सका? इस तरह या फिर उन्हें जो मेडिसिन दी जा रही है रूटीन में जो वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्या वो मेडिसिन ऐसी है कि वो इसके कोरोना के अगेंस्ट जाती है या उसके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा कर देती है? देखिए, दुनिया में इस वक्त हर तरह की मेडिसिन पे तजर्बात हो रहे हैं। जैसे आपने देखा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे हुए, आपने फेमोटोडिन पे देखे, सोफोसुबोवीर पे देखे, और बहुत सी ऐसी अद्वियात जिन पे बहुत से ऐसे साल्ट्स हैं जिन पे ये एक्सपीरियंस हुए और क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं कि ये शायद ये मेडिसिन जो है सरकार ये कर जाए। तो क्या ये जो मेंटली सिक लोग हैं या थोड़े जिनको हम कह सकते हैं कि नीम पागल या पागल लोग हैं, उनको जो मेडिसिन दी जाती है क्या वो ऐसी है कि वो कोरोना वायरस से बचाव कर सकती है? क्या उनके जो मुलाकातें होती हैं, उनके लवाकिन जब मिलने आते हैं तो उनसे वो कैसे उनको बचा रहे हैं? फिर जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वहाँ पे क्या लिए जा रहे हैं? तो क्या ये लोग जो हैं, ये जो हमारे मेंटली सिक लोग हैं, क्या ये इन्फेक्शन प्रूफ हैं? क्या इनको कोई कोरोना वायरस जो है इनको कोई नहीं हो रहा? या फिर वहाँ पे जो उनकी इंतज़ामिया उसने ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं जो इस कदर ज़बरदस्त हैं कि वहाँ पे हर तरह के जो लोग हैं, जो उनके रेजिडेंट हैं, वो महफूज हैं। और अगर उन्होंने ऐसे वाकई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं तो लाहौर के जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि उनकी तकलीद करे। देखें कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने कौन से वहाँ पे ऐसे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से उनका पूरा हॉस्पिटल जो है, जो 1000 लोग हैं और जो हैं भी पेशेंट, वो कैसे बच गए हैं। और अगर वो बच गए हैं तो दूसरे हॉस्पिटल्स, ख़ुसूसन म्यू हॉस्पिटल सर्विसेज और गंगाराम, ये जितने भी दूसरे हैं हमारे, वहाँ पे ये आप इक़दाम करें, आप एक्सपो सेंटर में करें, आप PKLI में करें, ये सारे इंतज़ाम करें ताकि वहाँ पे भी लोग जो हैं वो बच सकें।
और दूसरे जो हुकूमत जो वैसे इकदाम कर रही है वो लाहौर के अंदर, वो लाहौर के गली कूचों में वो इन सारे इकदाम को वो फॉलो कर सकती है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो पर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।